तो ये बात करें इसके बारे में कुछ बताएं। यस, ये है अग्रोलक्स 80 प्रोफिलाइन। अभी हमने आगे देखा ना 4080, उसका एक नेक्स्ट वर्जन है। उसमें 3 सिलेंडर 75 HP है, ये है 4 सिलेंडर 75 HP इंटरकूलर है। तो ये है इंटरकूलर लाइन और ये है टर्बोचार्जर। इसके अलावा इसमें EGR भी है। EGR का मतलब क्या होता है, इंजन का जो एग्जॉस्ट गैस है थोड़ा सा अंदर भेजना पड़ेगा एमिशन कंट्रोल के लिए, उसके लिए हमने EGR सिस्टम लगाया, वो भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड है। ओके, तो आगे जो इंजन का जो कूलिंग सिस्टम अच्छा करने के लिए हमने एक रेडिएटर दिया और पैरेलल कूलिंग सिस्टम दिया। ये जो दिख रहा है ना, ये गैलरी है, इसमें जैसा कूलेंट अंदर आएगी तो तीनों सिलेंडर को, चारों सिलेंडर को एक ही बार में पानी पहुंच जाएगा, सेम टेम्परेचर वाला। तो इससे क्या होता है, कूलिंग का एफिशिएंसी बहुत बढ़िया रहता है। ओके, तो इसमें और दूसरा हमने एक एयर फिल्टर दिया है, पावर कोर एयर फिल्टर है, पावर कोर एयर फिल्टर। और फैन जो दिया है वो प्लास्टिक वाला फैन है और डायमेंशन है इसका 418 मिलीमीटर वाला साइज। तो इसका जो खींचने का प्रेशर है ना, हवा खींचने का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। स्टार्ट करके देखेंगे तो बाद में आपको पता चलेगा हवा यहाँ तक आएगी। तो इसका मतलब जो कूलेंट रहता है रेडिएटर के अंदर वो अच्छी तरह से कूल हो जाता है। और बाकी ट्रैक्टर की ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो ये है 15+15 ट्रांसमिशन के साथ आता है। ओके, नेक्स्ट ये मैं चढ़ के दिखाता हूँ मैं आपको। ये इसका कंफर्ट लेवल क्या है। कंफर्ट लेवल सेम हमने कोशिश किया, सारे ट्रैक्टर का जो कंफर्ट लेवल है एक ही जैसा होना चाहिए। ये आपको जो ड्राइवर सीट दिख रहा है ना, सेम ड्राइवर सीट हमने फिक्स किया इसमें। क्लच पेडल सस्पेंडेड टाइप इंडिपेंडेंट है, मेन क्लच PTO क्लच इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पे हमने एक रेंज लीवर लेके आया कि कस्टमर का फीडबैक के साथ क्या किया हमने, यहाँ पे 2 लीवर, यहाँ पे 1 लीवर। ये है मेन गियर लीवर, ये शटल लीवर है और ये रेंज सिलेक्शन लीवर है। ये ट्रैक्टर कम से कम वाला जो स्पीड है 0.29 किलोमीटर पर आवर, मीन्स इतना स्लो जाता है। कुछ एप्लीकेशन का जरूरत ऐसा है कि कम स्पीड में चलाना है, उस टाइम पे क्या करने का, ये जो गियर लीवर है इसको ऐसा करके सुपर रिडक्शन गियर में डाल लेने का। उसके बाद जो ट्रैक्टर का स्पीड मिलेगा कम से कम 0.29 किलोमीटर पर आवर। 4 व्हील ड्राइव शिफ्टिंग सिस्टम हमने नया चेंज किया है। इसमें 4 व्हील ड्राइव लगाना है, निकालना है तो, PTO लगाना है, निकालना है तो। नेक्स्ट जो एक्सिलरी वाल्व है पीछे हमारा ट्रैक्टर का, तो इसको ऑपरेट करने के लिए अभी नया स्टाइल का लीवर लेके आया हमने। ये है नया स्टाइल का लीवर, तो ये इसको ऑपरेट करता है और ये दोनों हाइड्रोलिक को ऑपरेट करता है। इसका भी लिफ्टिंग कैपेसिटी है 3000 किलो। ओके, इसलिए हम बोलते हैं हाई पावर स्मार्ट हाइड्रोलिक। काफी एडवांस है औरों के मुकाबले, कंपेयर करेंगे दूसरे के साथ तो बहुत एडवांस है। तो इसमें कुछ फीचर्स ऐसा कि इम्प्लीमेंट नीचे हो रहा है, पीछे जो लगा हुआ इम्प्लीमेंट अगर नीचे करना बोले तो ऊपर से ग्राउंड पहुंचने तक स्पीड आता है, ग्राउंड पॉइंट पहुंचने के पहले स्लो हो जाता है, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट सेफ्टी के लिए, उसके लिए एक अलग से हमने वॉल रखा है, वो मैनेज कर लेगा उस सिस्टम। और इसका लिफ्टिंग कैपेसिटी है 3000 किलो। नया हमने नया डिजाइन लॉन्च किया जी। ये पीछे वाला जो लीवर है ना हाइड्रोलिक का, जो ट्रैक्टर में जोड़ने के लिए या इसके लिए, उसका ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे लीवर है केबल के साथ। ओके, नेक्स्ट इंजन एक्सेलरेशन, पैसे बटोगे एक बार। इंजन एक्सेलरेशन और इंजन मेमोरी। तो इसमें क्या हो सकता है, एक बार RPM हमने सेट कर लिया स्टार्ट करके, मान लीजिए आप 1500 पे RPM पे चलाना है हमको कंटिन्यूस, उस टाइम पे एंड एक्सेलेटर पे 1500 सेट करके इस स्विच को दबा के रखेंगे तो ये RPM को वो मेमोरी पे ले लेगा, इंजन को मेमोरी पे ले लेगा। उसके बाद जब भी जरूरत है वो RPM, ये बटन दबाएंगे तो इमीडिएटली वो RPM पहुंच जाएगा ट्रैक्टर का। तो ये एक इंपॉर्टेंट खासियत है, क्योंकि बार बार हमको डिफरेंट RPM सेट करने की जरूरत नहीं है। एक बार सेट कर लिया तो उसी को एक्टिवेट करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे। और ये जो क्लस्टर मैं बोल रहा हूँ, ये क्लस्टर जो है कंप्लीट इंजन इंफॉर्मेशन देता है, साथ साथ में ट्रैक्टर का भी स्पीड भी बताता है, टाइमिंग, स्पीड, सब कुछ। ओके, इसके अलावा ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसको हम लोग कंप्यूटर ही बोलते हैं। इंजन का पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, इंजन कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। और इसका जो फ्यूल टैंक है 70 लीटर कैपेसिटी, 70 लीटर मतलब बहुत हो गया। बाकी एवरेज क्या है भैया जी, इसका जो एवरेज हो ना, फील्ड टू फील्ड, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन ही चेंज होता है। अगर मैं एक पॉइंट बता दिया, फिक्स्ड वैल्यू अगर कुछ बता दिया तो सेम वैल्यू
सारे एरिया पे नहीं आएगी। हाँ जी। तो इसका जो रेंज होता है 6 to 7 लीटर पर आवर डिपेंड करता है कस्टमर डिपेंड करता है फील्ड कौन सी संजय कैसी। यस यस ऑपरेटर से भी फर्क होता है। मैं अगर चलाऊंगा तो मैं कुछ रिजल्ट लेके आऊंगा, दूसरा ऑपरेटर चलाएगा तो वो दूसरा रिजल्ट लेके आएगा। तो ये फ्यूल कंजम्पशन जो है वो फिक्स नहीं बोल सकते हम कभी। लेकिन लगभग आपको कितने मिल जाएगी? 6 to 7 लीटर्स पर आवर एक घंटा में 6 से 7 लीटर का एवरेज रहता है। अगर बात करें कोई और इसके मुकाबले के जो आए हैं ट्रैक्टर, वो कितने आपको प्रोवाइड करवाएंगे? ऐसा अगर हम कंपेयर करेंगे दूसरे के साथ, ये रहेगा मिनिमम आधा लीटर का फर्क है। हमारा गाड़ी टोटली अब मान लीजिए 6 लीटर हमारा कार है, उनका 6.5 का आएगा। अच्छा, उनका 7 लीटर का रहा है, हमारा 6.5 का आएगा। उनका 8, हमारा 4.5, ऐसा मिनिमम गारंटी है हाफ लीटर पर आवर। एक जैसे कि आजकल ना लोग इसके बारे में इतना अवेयर नहीं है, पता नहीं इसके बारे में। एक ये भी बात बोले थोड़ा ये कॉस्टली है औरों के मुकाबले, तो उसके बारे में आपके क्या विचार है? जी, ये कॉस्टली इसलिए कि इसका जो टेक्नोलॉजी है उसका एक वैल्यू होता है। वो डिजाइन बनाना बोले तो उसका भी एक वैल्यू होता है। तो सारे वैल्यू को एक साथ लगा दिया इसलिए कॉस्टली हो गया। अभी मैंने इंजन का फीचर्स बोला ना, ये फीचर्स दूसरा गाड़ी में है क्या चक्कर। ये जो सस्पेंशन सीट, इसका जो प्राइस है 26,000 ओनली ड्राइवर सीट का। तो इसका मतलब जो मैंने बोला, ये इंडिपेंडेंट लीवर चलाने के लिए क्या चाहिए, डिजाइन चाहिए, लीवर चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो इसका भी प्राइस लगेगा। ऐसा प्राइस ज़्यादा इसीलिए सारे फीचर्स हमने ये एक मॉडल पे लेके आए। ओके, एक ये बात भी नहीं बताना, ये जर्मनी की ब्रांड है, जैसे कि इसके अंदर 4 अपनी जो कंपनियां बताइए। ये है हमारा कंपनी का जो हिस्ट्री है, मैं वो बताता हूँ। हमारा कंपनी का नाम है सैमर डॉइट्सफार। ये सैमर डॉइट्सफार ग्रुप स्टार्ट हुआ 1927 में। कब कैसा स्टार्ट किया वो इम्पोर्टेंट है। हमने पहला डीजल इंजन का ट्रैक्टर बनाया, डीजल इंजन के साथ ट्रैक्टर लेके आया 1927 में, सामे ने लेके आया। उसके बाद सामे ने क्या किया, ये दूसरा कंपनी को खरीद किया, जैसा कि लंबोर्गिनी को खरीद किया हमने, लंबोर्गिनी ट्रैक्टर्स बैट कार। उसके बाद डॉइट्सफार को हमने खरीद लिया, उसके बाद बुर्लीमान करके कंपनी है वो खरीद लिया। तो अभी सामे डॉइट्सफार के अंदर 4 ब्रांड है, सामे, डॉइट्सफार, लंबोर्गिनी, बुर्लीमान। इसका प्लांट है तमिलनाडु में अभी, लेकिन हमारा जो SDF का जो प्लांट है दुनिया में 7 जगह पे है। इटली में, जर्मनी में, पोलैंड में, टर्की में, चाइना में, इंडिया में और है फ्रांस। तो डॉइट्सफार का जो कंपनी है, ये हमने गवर्नमेंट में टेस्टिंग करके ये ब्रांड को लॉन्च कर लिया है। फ्यूचर में ऐसा अगर चांस है तो लंबोर्गिनी आने का चांस नहीं, क्योंकि लंबोर्गिनी स्पेशल ट्रैक्टर हमने बनाया यूरोपियन मार्केट के लिए। हाँ जी। तो ये इंडिया के लिए ओनली डॉइट्सफार हम बेचेंगे। ओके, सामे इससे पहले था, सामे तो 2009 तक था। हाँ जी। सामे ब्रांड। उसके बाद डॉइट्सफार जो है, इसका रेंज बहुत है। सामे में कम मॉडल था, लेकिन डॉइट्सफार इसलिए लेके हमने सारे रेंज का कस्टमर के पास गाड़ी पहुंचाना है। ओके। तो 35 HP से लेके अभी हमारा जो है 75 HP तक का ट्रैक्टर है, वो सारे रेंज फील कर रहा है डॉइट्सफार। सामे में इतना मॉडल नहीं था, इसलिए सामे को हमने बंद करके डॉइट्सफार लेके आया। तो ये मॉडल स्टार्ट होता है 35 HP, 35, 40, 42, 45, 50, 55, 70, 80। ओके, तो अपने प्राइस कहाँ से होंगे स्टार्ट और कहाँ तक एंड है? प्राइस है 7.5 लाख से मिनिमम, जो छोटा वाला ट्रैक्टर है 7.5 से लेके 20 लाख तक। अभी जो हमने प्रीमियम मॉडल की बात कर रहे हैं ना, 2 मॉडल की, हाँ जी। तो वो दोनों मॉडल का प्राइस है 19,50,000। एक ये बात भी हवाले में कि आप ना कभी भी अगर आप 4x2 लेते हो तो इजीली आप उसको 4x4 करवा सकते हो कोई वाला। हाँ, ऐसा एक मान लीजिए, ये कस्टमर ने गलती से मीन्स बिना सोच के 2 व्हील ड्राइव का ट्रैक्टर कर किया। 2 व्हील ड्राइव मतलब आगे छोटा टायर रहता है सिंपल एक्सेल के साथ। इसको 4 व्हील ड्राइव करना बोले तो ईजी है हमारा गाड़ी में। ठीक है जी, 4 व्हील एक्सेल खरीदना है, फिक्स करना है, ड्राइव शॉट डालना है बस। वो किट कितने की लगेगी? किट का प्राइस लगभग 2.5 से 3 लाख का रहेगा डिफरेंस। AC कैबिन का, हाँ जी। AC कैबिन का अभी हमारा भी काम स्टार्ट हो रहा था। हाँ जी। लेकिन इसमें क्या है, AC कैबिन लगाना बोले तो कंप्रेसर लगाना है। कंप्रेसर लगाने के लिए सारे सुविधा दिया हुआ रहता है। हाँ जी। ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, कंप्रेसर लगा सकते हैं हम लोग। AC कैबिन आगे तो कंप्रेसर उसमें लगा सकते हैं, वो ऑप्शन है। लेकिन ये AC कैबिन का अभी फिलहाल इस मॉडल पे हमने लॉन्च नहीं किया, अच्छा। बट है हमारा। वो कौन सी HP में है वो? नहीं, वो एक्सपोर्ट वाला ट्रैक्टर में है। लाइक 100 HP के बाद जो भी मॉडल है सभी में AC कैबिन आ रहा है, लेकिन इंडिया में अभी लॉन्च करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जल्दी करो भी, हम तो ये उम्मीद जी। करेंगे ताकि हम
एज अ कस्टमर हम भी चाहें कि आप इंडिया वो करें, आगे तरक्की करें, जैसे कि आप आजकल कार से देख लो आप काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं, तो उम्मीद करें हम ये अपना इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आएंगे, उम्मीद है आने की? प्रोजेक्ट है लेकिन इंडिया में हमने स्टार्ट नहीं किया अभी। प्रोजेक्ट है, यूरोप में चल रहा है काम, लेकिन वो उसका रेस्पॉन्ड है ना, वो छोटा और स्पोर का ही रहता है। बागवानी के लिए आएंगे वो? यस, अच्छा, स्मॉल ट्रैक्टर की रहेगी, वो भी डोमेस्टिक के लिए हमने फोकस नहीं किया अभी। और ये जो ट्रैक्टर अभी हमने लॉन्च किया, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का जो प्रेशर था एमिशन नॉर्म्स का, उसके हिसाब से ये नया इंजन लेके आया हमने। अदरवाइज इससे पहले वाला जो मॉडल है ना, वो भी बहुत अच्छा मॉडल था, उसको हमने डिसकंटिन्यू कर दिया। उसको डिसकंटिन्यू नहीं है, उसका स्पेयर पार्ट्स एंड सर्विस सपोर्ट का चल रहा है कंप्लीट। हाँ जी, लेकिन ये मॉडल और वो मॉडल में ज़्यादा फर्क नहीं है, ये इंजन का फर्क है बस। बाकी ट्रांसमिशन जो फीचर्स मैंने बताया ना, वो उस पर भी है। ओके, कहाँ आना पड़ेगा हमें ये लेने के लिए? और किसी भाई को लेना हो तो उसको कहाँ आना पड़ेगा? मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, हमारा डीलर्स है हर एक एरिया में है, तो डीलर को कॉन्टैक्ट करके आपको गाड़ी मिल जाएगा। और ये जो ट्रैक्टर्स है ना, मेक टू ऑर्डर बनता है। मेक टू ऑर्डर मतलब आपको जैसा ऑप्शन चाहिए वो हमें बताइए, हम ट्रैक्टर बना के देंगे उसके हिसाब से। और दूसरा हमारा स्टैंडर्ड वर्जन भी है, स्टॉक भी रहता है स्टैंडर्ड वर्जन का। लेकिन अगर आपको चेंजेस करवाना है, मान लीजिए जैसा कि इसमें अभी 2 वे वाल्व है, 4 वे वाल्व चाहिए, 4 वे वाल्व लग जाएगा। 2 व्हीलर चाहिए 4 वे वाल्व के साथ, 4 व्हील ब्रेक के साथ मिल जाएगा। ऐसा ऑप्शंस है, हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि आप इतनी मतलब बातें कर रहे हो, जैसे कि हमें बता रहे हो इसके बारे में, तो बंदे के दिमाग में एक बात जा रही होगी भाई, इसमें भाई खर्चा काफ़ी होगा, सर्विस कॉस्ट का काफ़ी होगी, उसके बारे में बताओ। सर्विस कॉस्ट इसका बिल्कुल कम है, जैसा नॉर्मल इंजन का जो सर्विस कॉस्ट रहता है ना, वही सही सर्विस कॉस्ट है। और हम जो लुब्रिकेंट्स यूज़ कर रहे हैं वो नंबर 1 लुब्रिकेंट्स यूज़ कर रहे हैं। ओके, जो कंपनी का SDF लुब्रिकेंट है वो नंबर 1 है क्वालिटी का। तो आप मार्केट में जाके इंजन ऑयल खरीद कर रहा है, तो इंजन ऑयल में कुछ ग्रेड्स होता है क्वालिटी के हिसाब से, वो हम नहीं देखते, खाली प्राइस देखते हैं। ये ट्रैक्टर में लगा के नहीं लगेगा, ठीक लेके आओ। लेकिन ऐसा नहीं है हमारा क्या था, इंजन ऑयल में बेस्ट क्वालिटी कौन सा है वो हमने सेलेक्ट करके रखा है। ओके, वो है CH4 ग्रेड है, इंजन ऑयल का ग्रेड है CH4 है। वो थोड़ा सा महंगा, ज़्यादा नहीं महंगा, थोड़ा सा महंगा है। और सर्विस कास्ट इसका रहेगा 3700 एवरी सर्विस। इंजन ऑयल का अगर सर्विस करना है तो इतना ही कॉस्ट है। और कितने घंटे पे होगी बेस्ट ये तो सर्विस? ये नया मॉडल का इंजन के हिसाब से अगर चेक करेंगे तो ये है हर 600 घंटे में सर्विस करना है। बाकी का जो है 500 घंटा, अगर नया मॉडल की बात करेंगे तो उनका। पुराना मॉडल जो हमारा जो रेगुलर इंजन है उनका है 300 आवर्स पे, हर एक 300 आवर्स में हमको सर्विस करना है। एक आप ये बताओ कि इसके अंदर ना मतलब कौन कौन सी हम संच चला सकते हैं, और बेस्ट जो संच है ना कृषि यंत्र, इसमें कौन सा काम करेगा आपके हिसाब से? और किसान भाई को ना किस पर्पस के लिए ये जो ट्रैक्टर मेनली ये मैं बोलता हूँ आपको, इंडिया में अगर आप कोई नया इम्प्लीमेंट लेके आ रहा है, नया एप्लीकेशन, नया यूसेज लेके आ रहा है विदेश से, तो उसके लिए ये सूटेबल ट्रैक्टर है। कोई भी नया, इसका मतलब ये काम नहीं करेगा बोल के नहीं है, बिल्कुल। कल्टीवेटर पे चलाएगा, रोटावेटर में चलाएंगे, डिस्कारों में चलाएंगे, ट्रेलर पे चलाएंगे, बेलर पे चलाएंगे, चॉपर पे चलाएंगे, सभी काम करेगा। और जो आगे संच आएंगी उनको भी चला पाएगा इजीली। यस, आगे जो आप लेके आएगा नया चीज़ कुछ है ना, नॉर्मली क्या होता है विदेश से यहाँ कुछ टेक्नोलॉजीज आता है, उस टाइम पे लोग मतलब इम्प्लीमेंट का जो कंपनी लोग भी ना ये ट्रैक्टर सेलेक्ट करता है, क्योंकि ये सबसे मैच हो जाता है। कोई भी एप्लीकेशन है ये मैच हो जाएगा, नया के लिए भी मैच हो जाएगा। ओके, थैंक यू भैया, आपने टाइम दिया। थैंक यू जी।